वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानने वाले हैं कि आपको बिग डैडी के अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करना है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा फंड ना फंसे एंड सक्सेसफुली रिचार्ज हो जाए बहुत ही स्मूथली। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है वॉलेट वाला ऑप्शन। आपको इस वॉलेट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले नंबर पर दिखेगा डिपॉजिट। यहाँ पे आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप अगर बैंक से पेमेंट भेजते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे कभी कभी बैंक का भी दिखता है, अभी यूपीआई दिख रहा है। तो अगर आपको बैंक का ऑप्शन दिखता है और अगर आप 500 से बड़ा फंड डिपॉजिट करें तो आप बैंक से ही करेंगे क्योंकि उसमें आपको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। एंड अगर आप यूएसडीटी में रिचार्ज कर रहे हैं, अगर आप 1000 से ज़्यादा रिचार्ज करें तो आप यूएसडीटी में भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें भी आपको 3% एक्स्ट्रा मिलता है बोनस जितना आप रिचार्ज कर रहे हैं उसका। एंड अगर आपको नहीं आता है ये सब चीज़ें तो आप सिंपल यूपीआई में जाके भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्या ध्यान रखना है वो मैं बताने वाला हूं। अगर आप बैंक से करते हैं, अगर आपको बैंक का ऑप्शन आता है तो सबसे वेल एंड गुड है। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ 300 से ज़्यादा का ही डिपॉजिट करेंगे ताकि आपका कभी भी इसमें फंड ना फंसे। 300 से ज़्यादा का रिचार्ज करें वो स्मूथली बहुत अच्छे से आपके वॉलेट में फटाफट से आ जाता है। लेकिन छोटा फंड जो होता है कंपनी को ट्रांजेक्शन में देरी लगती है। तो हम जाएंगे यूपीआई पे। यूपीआई पे जाने के बाद आपको नीचे बहुत सारे चैनल्स दिखते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कई बार आपको 5 चैनल दिखेंगे, कई बार आपको 7 चैनल दिख रहे हैं, कई बार आपको 3 ही दिखते हैं, अभी आपको 6 चैनल दिख रहे हैं। तो अगर मेरी प्रेफरेंस आप लेंगे तो मेरी प्रेफरेंस से आप BY पे या TY पे से पे कर सकते हैं। इनको मैं हमेशा चॉइस करता हूँ। तो यहाँ पे फर्क क्या है, किस चैनल को आपको चॉइस करना है, किसमें डिपॉजिट करना है कि वो स्मूथली हो जाए। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, किस भी चैनल में अगर QR कोड के साथ में UTR नंबर डालने का ऑप्शन आता है वो सबसे बेस्ट चैनल होता है। मैं TY पे के अंदर जाता हूँ एंड आपको 1K डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। यहाँ 1K लिख के जैसे मैं डिपॉजिट करूंगा इस तरह से आ गया है। अभी इसका सर्वर बिजी है तो इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या इसका सर्वर ओपन है। तो इसका भी सर्वर ओपन नहीं है तो मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा BY पे और BY पे जाके 1000 रुपीज लिख के करूंगा डिपॉजिट और यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से आपके सामने QR कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। तो आपको उसी चैनल पे करना है जिसमें आपको QR कोड के साथ में नीचे QR कोड के बाद UTR नंबर डालने का ऑप्शन आता है क्योंकि ये कंफर्मेशन होती है कंपनी के पास में। और जिसमें UTR नंबर हम डालते हैं उसका कभी भी फंड रुकता नहीं है, वो बहुत जल्दी आपको रिलीज हो जाता है आपके आईडी के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका रिचार्ज 2000 से ज्यादा का है तो आपको इस UPI को कॉपी करना पड़ेगा और आपको UPI के जरिए पैसा भेजना पड़ेगा। अगर आप इस UPI से पैसा भेजेंगे तब भी इसी बंदे के अकाउंट में जाएगा और अगर आप QR कोड से भेजेंगे तब भी इसी पर्सन के अकाउंट में जाएगा जो कि कंपनी का एजेंट है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये सारे कंपनी के एजेंट होते हैं। तो अभी मेरा जो डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज का ओनली है तो मैं QR कोड का स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो UPI भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं दोनों तरीके आपको करके बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, कुछ लोग यहाँ से सीधा बैक मार देते हैं। बैक आपको नहीं करना है, आपको सीधा आना है बाहर। आपको जाना है आपके फोन पे में आपको चले जाना है। फोन पे में जब आप आ जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर QR कोड का ऑप्शन दिखता है, सेम गूगल पे भी होता है यहाँ पे। और अगर आप UPI से पे करना चाहते हो तो आपको एक यहाँ पे टू UPI और बैंक का ऑप्शन भी दिखता है। तो अगर आप अपने अकाउंट में बैंक से डिपॉजिट कर रहे थे तो आपको यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और अगर आप UPI से कर रहे हो तो मैं यहाँ UPI डाल दूंगा। अब मुझे करना क्या होगा, प्लस वाले साइन पे जाना पड़ेगा। अब मैंने जो UPI अभी कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट करके वेरीफाई करूंगा। निक नेम को कुछ नहीं डालूंगा, मैं सेव कर दूंगा एंड इस तरह से मेरे सामने एक अमाउंट लिखने के लिए आ गया है। मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिख के अभी आप लोगों के सामने पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान के रखना है, यहाँ पे आपको एक UTR नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे UTR नंबर दिखता है जिसको कि बैंक रेफरेंस नंबर भी बोला जाता है। गूगल पे में ये बैंक रेफरेंस नंबर आता है और यहाँ पे UTR लिखा होता है। तो यहाँ पे फोन पे में ही यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन होता है लेकिन गूगल पे में कॉपी का ऑप्शन नहीं होता, तो आपको देख देख के लिखना होता है। तो यहाँ से मैं इसको सीधा कॉपी कर लूंगा। अब मुझे जाना है अपनी आईडी के ऊपर जहाँ पे ये QR कोड ओपन रखा था। अब मुझे यहाँ नीचे में अपने QR कोड को पेस्ट, UTR नंबर को पेस्ट कर देना है और कर देना है सबमिट। तो यहाँ से जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये इस तरह से एरर भी आ रहा है, कभी कभी इसको सक्सेसफुल भी दिखाता है ये। तो जो भी आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है और 1 से 2 मिनट आपको यही वेट करना है इसी पेज के ऊपर। 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी आईडी से बैक कर लेना है एंड अपनी आईडी पे जाके आपको रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं आप ही के सामने राइट नाउ हमारे साथ में जैसे हमने डिपॉजिट किया एंड 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। यहाँ पे आप जाएंगे डिपॉजिट हिस्ट्री में तो आप अपनी डिपॉजिट की हिस्ट्री भी चेक कर पाएंगे कि कितना आपने डिपॉजिट अभी तक कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी मैंने 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट किया था BY पे से एंड ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप डिपॉजिट करें तो ऐसे चैनल से डिपॉजिट करें जिसमें कि UTR नंबर डालने का ऑप्शन हमेशा हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। काफी सारे ऐसे इसमें चैनल है जिसमें कोई UTR नंबर नहीं डालना पड़ता, यहाँ नहीं डालना पड़ता, लेकिन इनको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ जिसमें कि UTR नंबर डालना पड़ता है ताकि वहाँ पे सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हमेशा होता ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको सक्सेसफुली डिपॉजिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।